पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच कल शुरू हो जाएगा, कल 7 बजे शाम को। हम पिछले मैच की सलाह तो भूल चुके हैं, इसलिए हम काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला मैच कब शुरू होगा। चले हम आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पाक क्रिक पल्स। पाकिस्तान टीम जीत कैसे सकती है टेस्ट के अंदर? जब तक आप दोनों इनिंग्स में रन नहीं करेंगे तो आप कैसे जीतेंगे? हमारा कभी मसला होता है कि हमसे विकेट्स नहीं ली जाती, कभी मसला होता है हमसे रन्स नहीं होते, यानी कि पूरी की पूरी टीम ही हमारी बेकार है ना। एक हिस्से का मसला नहीं है, यानी कि सिर्फ एक पार्ट का, बैटिंग हो गई या बॉलिंग हो गई या फील्डिंग हो गई, एक का मसला नहीं है, तीनों का मसला है। कभी जब जिसकी ज़रूरत होती है वो लैग कर जाता है, जिस पे प्रेशर पड़ता है वो हिल जाता है। लैग 211 रन चाहिए थे सिर्फ हमें, लेकिन हमारे बैट्समैन यहाँ पे कोलैप्स कर गए। यानी अगर यहीं पे हमें विकेट चाहिए होती तो हमारे बॉलर ने भी कुछ नहीं कर सकना था, क्योंकि हम यही देखते आ रहे हैं अपने 2-3 साल से लगातार कि यही रूटीन चल रही है। बैटिंग चाहिए हो तो बैटिंग नहीं चलती, बॉलिंग चाहिए हो तो बॉलिंग नहीं चलती। अब हमारे बैट्समैन की आप एवरेजेस देखें, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में डिफरेंस कितना है उनका। लेकिन 2024 से लेकर स्टैट्स हैं अभी तक के, 2024 जुलाई 2024 से लेकर अभी तक के स्टैट्स हैं। इमाम ने सिर्फ 4 मैचेस खेले हैं, यानी 8 इनिंग्स बनती हैं। उनकी फर्स्ट इनिंग में 54 की एवरेज है, जबकि सेकंड में 3.5। अब्दुल्ला शफीक की फर्स्ट इनिंग में 26 की एवरेज और सेकंड में 16 की। इतना बड़ा डिफरेंस आता है इनकी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग की ना एवरेजेस में। यानी जब ज़रा सा प्रेशर पड़ता है ये कुछ नहीं करते, और जो टीम सेकंड इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं देगी वो जीतेगी कैसे? टेस्ट मैच में आपको जीतने के लिए दोनों इनिंग में रन चाहिए होते हैं। यानी जब भी चेज करने की बारी आनी है या टारगेट सेट करने की बारी आनी है, हमारे बैट्समैन ने कुछ भी नहीं करना। तो इस तरह तो आप नहीं जीत सकते। अब अजान अवैस अभी खेलने लगे हैं, उन्होंने 6 इनिंग्स हुई हैं, यानी 3 मैचेस हैं उनके सिर्फ। तो उनकी 38 की एवरेज है पहली इनिंग में, लेकिन सेकंड में फिर 13 की आ जाती है, सिर्फ 13 की है। साइम अयूब की 38 की फर्स्ट इनिंग में और सेकंड में फिर 17 की है सिर्फ सेकंड इनिंग में। शान मसूद की फर्स्ट में 42 की है, लेकिन सेकंड में उनकी भी 30 की आती है, लेकिन उनकी बाकियों से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। यानी कि सेकंड इनिंग में जब प्रेशर आता है तो आप नहीं खेल पाते। इसी तरह सलमान अली आगा की भी पहली इनिंग के अंदर 38 की है, दूसरी इनिंग में 31 की। उनकी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बाकियों की जितना, लेकिन फिर भी प्रेशर के अंदर रन्स तो कम ही आ रहे हैं पहले से। रिजवान की पहली इनिंग में 49 की और सेकंड में 26 की, ह्यूज डिफरेंस है इनका भी। सिर्फ बाबर की पहली इनिंग में 23 की, उनकी पहली में काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन सेकंड में 40 की है। ये पिछले 2 साल के स्टैट्स हैं जब उनकी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं थी, उनके तो बिल्कुल रन नहीं है इस दौरान, लेकिन फिर भी उन्होंने सेकंड इनिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बाकी पूरी टीम से बेहतर परफॉर्मेंस दी है जब प्रेशर आया है। यानी उन्होंने तो साबित किया है, लेकिन फिर आप लोग सारे लोग बात करने ये आते हैं कि बाबर की वजह से हम हारते हैं। वो तो सेकंड इनिंग में तब रन करके दे रहे थे कि पूरी टीम फ्लॉप जा रही है। इस तरह तो हम मैच जीत ही नहीं ना सकते। अब साउथ शकील के 13 मैचेस हैं, उनकी फर्स्ट इनिंग में 44 की एवरेज है, जबकि सेकंड में उनकी भी 21 की है। इस तरह तो नहीं जीत सकते। जब तक आप लोग दोनों इनिंग में परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपके बैट्समैन स्टेप अप नहीं करेंगे, तब तक आप नहीं जीतेंगे। और 2 महीने आपका कोई मैचेस नहीं थे, आपके पास बिल्कुल ब्रेक थी, आप प्रिपरेशन कर रहे थे ये कह के कि हम वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की कंडीशन पे तैयारी कर रहे हैं, पर आपके मसले तो वही रहे, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं हुए। जो 2 महीने पहले आप जहाँ खड़े थे वहीं पे आज भी खड़े हैं। आपके बैट्समैन ने नहीं सीखा किस तरह खेलना है, उनसे बाउंस नहीं खेला जाता, उनसे फास्ट बॉलर्स नहीं खेले जाते। जैसा 2 महीने पहले था वैसा ही अभी है। यानी फिर आपने 2 महीने में क्या प्रिपरेशन किया है, किन कंडीशंस की है? यानी कि आकिब जवेजा का जो कहना था कि हम एक भी टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, वो हमारा माइंड ही तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनको तो पता था उन्होंने टीम की क्या तैयारी करवाई है। उन्होंने तो बर्बाद करने की कसम खाई है कि उन्होंने पूरी टीम को बर्बाद करके निस्तो नबूद करके जान छोड़नी है। प्लेयर्स को खेलते हुए देखो तो नजर आता है कि वो डर के खेलते हैं, उनमें डर है कि वो ड्रॉप हो जाएंगे। जब तक आप उन्हें ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, आप उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि उनकी जगह पक्की है या वो सही जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ खुल के खेलना है, तब तक वो कैसे खेलेंगे? आपने इतना प्रेशर वाला माहौल क्रिएट किया हुआ है, इतना बकवास माहौल क्रिएट किया हुआ है जिससे प्लेयर्स खुल के खेल ही नहीं पाते। टेल एंडर्स की तो आपकी बात ही नहीं ना करने की, आपका टेल एंडर क्या करते हैं। उनको तो ऐसा लगता है जैसे बल्ला पहली दफ़ा पकड़ाया गया। ऐसे नहीं चलता ना, दुनिया के सारे टेल एंडर्स रन करते हैं तब जाके टेस्ट मैचेस। अब ये 90s की क्रिकेट थोड़ी चल रही है कि आप टेल एंडर आए और गए। किस मुल्क का टेल एंडर है जो ऐसे करता जैसे हमारे करते हैं? सब खड़े होते हैं, रन्स करते हैं। अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है। और पाकिस्तान का अगला टेस्ट मैच कल शुरू हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।